दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा कैसे 10 मिनट के अंदर आप किसी चैप्टर को आप कवर करेंगे। साथ में आप देखेंगे कि अंत में आपको कितने फार्मूलों की जरूरत पड़ती है। उसको मैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कर दूंगा। जैसा कि आप देखेंगे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि इतनी चीज हमको आपको अगर आती है तो आप बड़े आराम से इस चैप्टर को कवर कर लेंगे। हाँ, अगर डिटेल में जाना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देंगे जिसमें हमारे लंबे लंबे लेक्चर्स हैं, उनको भी आप देख सकते हैं, समझ लेते हैं। आइए जल्दी से चलते हैं अपने पहले सवाल के पास। टू स्लिट यंग एक्सपेरिमेंट में विड्थ दी गई है, यानी कि क्या दे रखा है बेटा आपको? रेशियो ऑफ विड्थ। और आप जानते हैं विड्थ किससे डिपेंडेंट होती है? इंटेंसिटी से, एम्पलीट्यूड से नहीं। एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट होता है, तो ज्यादा दरवाजा खोलेंगे तो ज्यादा रोशनी आएगी, यानी विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट में हमने कहा जब भी आपको निकालना होगा मिनिमा या मैक्सिमा तो आप एम्पलीट्यूड से निकालिएगा। एम्पलीट्यूड क्या कहता है? इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपको एम्पलीट्यूड का रेशियो मिल गया। बस अगर एम्पलीट्यूड का रेशियो मिल गया तो आप जानते हैं अंडर रूट हो जाएगा, तो मैक्सिमा और मिनिमा निकालना बहुत आसान हो जाएगा। सोती सर ने क्या बताया कि मैक्सिमा में दोनों एम्पलीट्यूड को जोड़ दीजिएगा, उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, और मिनिमा में घटा दीजिएगा और स्क्वायर कर दीजिएगा। एम राइट? अगर यहाँ से देखें तो डायरेक्टली A1 इज 1 है और A2 किसके बराबर है? 5 के बराबर है। तो 1 प्लस 5 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 5 का स्क्वायर, हालांकि -4 होगा, आ जाएगा। ये हो जाएगा 6 का 36 और ये 4 का हो गया स्क्वायर 16 हो जाएगा। 9 से आप डिवाइड कर सकते हैं। 9 बाई 4 चौक 16, 4 9 36, 9 रेशियो 4, यानी पहला सवाल हल। आइए चलते हैं अगले सवाल पे। बिल्कुल ऐसे ही मिलते हैं, कोई घबराने और डरने की बात नहीं है। आपको क्या दिया गया है? कोहेरेंट सोर्स की इंटेंसिटी का रेशियो दिया गया है। और सोती सर ने क्या कहा है? जब भी मिनिमम मैक्सिमम निकालना होगा तो किससे निकालोगे? एम्पलीट्यूड से निकालेंगे। एम्पलीट्यूड का इंटेंसिटी से क्या संबंध होता है? स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब है A1 A2 क्या हो गया? रूट n हो गया, अपॉन 1 लिख सकते हैं। A1 की वैल्यू रूट n और A2 की वैल्यू क्या हो गई? आपकी 1 हो गई। इतना सीख गए, काम बन गया। आइए इसी को एक्सपेंड कर देते हैं। मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होती है? A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर माइनस मिनिमम क्या होती है? A1 माइनस A2 का स्क्वायर। यहाँ मैक्सिमम क्या हो गई? A1 प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A माइनस A2 का स्क्वायर। क्लियर बेटा? काम हो गया। स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे कौन जाएगा? आप लोग बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स जानते नहीं हैं, इसलिए हम पूरा खोल रहे हैं। खोलने की जरूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ से सब प्लस होगा, -2 होगा। जब माइनस से खोलेंगे तो A1 माइनस A2 माइनस -2 A1 A2 इस माइनस से प्लस हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे बेटा क्या रहेगा? इसमें A1 माइनस A2 रहेगा और 2A1 A2 और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 2A1 स्क्वायर प्लस 2A2 स्क्वायर। इतना मालूम है? नहीं तो खोल के जोड़ लीजिएगा। काम बन गया। ये कैंसिल हो गया। ऊपर क्या मिला आपको? 4A1 A2, नीचे 2 कॉमन ले लीजिए। A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, इसको काट लीजिए 2, यहाँ से वैल्यू रख लीजिए। A1 की क्या रखेंगे? रूट n। A2 की क्या रखेंगे? 1। नीचे क्या होगा? A1 का स्क्वायर n हो जाएगा और A2 क्या है आपका? 1 है। 1 का स्क्वायर 1, गुणा कर लीजिए तो आंसर हो जाएगा √2 रूट n प्लस 1। बिल्कुल सही निकाल लिया आपने। 2016 में आप बन जाते डॉक्टर। आइए देखिए, हमने जगह ज्यादा ले ली थी, कोई बात नहीं। फ्रिंज विड्थ निकालनी है, आपको याद होना चाहिए। फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। कैपिटल D क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम स्लिट टू स्क्रीन, और स्मॉल d क्या होता है? स्लिट के बीच की दूरी। काम बन गया। अब की बार क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कोहेरेंट सोर्स का जो सेपरेशन है यानी स्मॉल d है उसको हाफ कर दीजिए। एम आई राइट? तो फ्रिंज विड्थ बदल जाएगी। और कोहेरेंट सोर्स का जो स्क्रीन से
कोरेंट सोर्स का दो सोर्स है वो डबल कर दीजिए, यानी लेमडा को कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं, लेमडा विल रिमेन सेम। तो ये जो है डिस्टेंस जो है आपका स्लिट से स्क्रीन तक का मैं आपको दिखा रहा हूँ, एम ए राइट। डिटेल में आप जा सकते हैं। ये डिस्टेंस जो होता है दो स्लिट का वो स्मॉल डी होता है, ये कैपिटल डी होता है, स्क्रीन जो रहता है आपका। बस काम बन गया, दो ऊपर चला जाएगा 4 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, और आप जानते हैं लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी किसके बराबर होता है, बीटा के। तो आप कह सकते हैं 4 टाइम बीटा, यानी अब क्या हो गई, फ्रिंज विड्थ 4 टाइम बढ़ गई है। तो दोस्तों चीजें बहुत आसान हैं, अगर आप समझते जाएं करते जाएं। डिटेल में जाना है मैं लिंक में आपको दे दूंगा, उसमें काफी थ्योरी बताई गई है, वो कर लेंगे। लेकिन समय आ गया है, भाग मिल्खा भाग। देखो बेटा ये भी बहुत सवाल अच्छा था, जिसमें कह रहे हैं कि 8th ब्राइट फ्रिंज विड्थ जो कि मीडियम में कर रही थी, और जो 5th डार्क फ्रिंज है जो कि एयर में थी, उनकी जो विड्थ थी वो सेम जगह लाई कर रही थी। यानी कि आप कह सकते हैं कि y जो 8 है, ध्यान रखिएगा ब्राइट के लिए, वो उसकी जो दूरी है सेंट्रल मैक्सिमा से वहां तक की 5th जो डार्क जहां फ्रिंज बन रही है उसकी जो दूरी है वो दोनों बराबर है। फार्मूला आप जानते हैं n लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और इसमें होता है डार्क में 2n-1 अपॉन 2 लैम्डा डी अपॉन डी। यहाँ ध्यान देखने वाली है लेमडा की बात है। यहाँ लेमडा किस में होगा, ब्राइट में मीडियम में होगा, और इसमें एयर में होगा। काम बन गया आपका, इसको कैंसिल कर दीजिए। एन कितना है बेटा, 8 है, तो 8 लेमडा एम बराबर यहाँ 5 है, तो 10 में से 1 गया 9, एयर है। अब आपको म्यू निकालना है। आप जानते हैं c इज इक्वल टू एन लेमडा होता है, c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और किसी मीडियम में जो वेलोसिटी हो जाती है तो जाहिर सी बात ही हो जाती है, आप इसको डिवाइड कर दीजिए। आप जानते हैं c अपॉन बी म्यू के होता है, जिसको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहते हैं, जो a अपॉन मीडियम हो गया। अब यहाँ पे हमको ये करना है, तो इसको इधर ले आइए, 8 गुना 16 बटे 9 लेमडा एयर अपॉन लेमडा मीडियम, जो कि आपका म्यू हो जाएगा। अब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा 1.78, जो कि आप निकाल सकते थे। बहुत आसान है, आगे बढ़ते हैं। आगे ये देखिए बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें आपको क्या निकालना था कि साहब जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट थी, जिसमें डी डिस्टेंस थी जो कि 2 mm की थी, और आपको एक वेवलेंथ दे रखी थी, और डिस्टेंस जो है आपके पास क्या थी, लेमडा थी स्क्रीन से, जो कि 100 सेंटीमीटर था। ये आपको एक बेसिक पैरामीटर दे रखा था, लेकिन करना क्या है, करना ये कहना है कि जब एंगुलर फ्रिंज विड्थ इतनी थी 0.02 डिग्री की थी, और उसको इंक्रीज करके इतना लाना है, जबकि लेमडा डी सेम रखना है, तो सेपरेशन बिटवीन स्लिट का क्या होगा, आपको केवल ये पता होना चाहिए। जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ है वो लेमडा अपॉन डी स्मॉल डी, जिसको आप कहते हैं सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट था। पहले वाले में क्या था, 0.2 डिग्री का था, एम ए राइट। लेमडा सेम था, आपने कह दिया डी आपका पहले वाले में क्या था, 2m के बराबर था, एम ए राइट। दूसरे के केस में हमने कहा कि साहब हमको 1 डिग्री बढ़ाना है, ये सेम है, डी डैश बताना कितना हो गया, तो आपने इक्वेशन वही लिख ली, फार्मूला मालूम था, डिवाइड कर लीजिए। आपने कहा 0.00 अपॉन 0.21, स्मॉल डी ऊपर चला जाएगा, नीचे डी हो जाएगा। जब आप इसको डिवाइड कर लेंगे 0.20 से 0.21 इंटू डी कर देंगे, और डी आपके पास क्या है बेटा, डी आपके पास कितना है, 2 mm का, तो रीडिंग mm में निकल आएगी। डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करके आप देखेंगे, ये जल्दी से हम भी चेक कर लें, आप भी जल्दी से डिवाइड कर लीजिएगा, और आप देखेगा 20 डिवाइड बाई 21, एम ए राइट, इनटू 2, ठीक है, तो ये आ रहा है 1.9 mm। तो दोस्तों आपने देखा कितनी आसानी से, कितनी तेजी के साथ आपने नीट के सवाल हल कर लिए। कोई ऐसी बात नहीं होती है, थोड़े से बेसिक्स अगर आपको मालूम है तो आप काम कर ले जाएंगे, एम ए राइट, आप आराम से काम कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत की बात आपके सामने नहीं आएगी। और आप देख रहे हैं कि ये जो बेसिक फार्मूले हैं नीट 2020 का जो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको आई मैक्सिमम आई मिनिमा का हमको बता रखा है, फ्रिंज विड्थ लैम्डा अपॉन इतना है, ये ब्राइट के लिए, ये डार्क के लिए है, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए इंटरफेरेंस में cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाती है। ये आप जानते हैं, हम हमेशा सिखाते हैं, कोण बराबर 4 बटे त्रिज्या, एम ए राइट।
और आप रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का निकालना सीख गए हैं, लैम्डा ए अपॉन लैम्डा म्यू, और एंगुलर में भी आप सीख गए लैम्डा अपॉन स्लिट की दूरी। तो कुल मिला के दोस्तों बड़े आराम से आप कर ले जाएंगे। 10 मिनट का मैं रिवीजन कराऊंगा भाग मिल्खा वाक्य श्रृंखला में, और आप देखेंगे कि आप बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएंगे।